बात कर रहे हैं कराची के बल्दियाती इख्तियारात जो मेयर के पास थे या नहीं थे। मेयर 4 साल तक ये कहते रहे कि मैं बेइख्तियार हूँ। अदालत में पिटीशन लगाई गई। अब अदालत के रिमार्क्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि ये जो मामलात हैं ये सूबाई हुकूमत के मातहत हैं। सूबाई हुकूमत नहीं इस पर फैसला करना है, सूबाई हुकूमत से बारगेन करें। ये अदालत का मामला नहीं है। और ये भी कह दिया कि इख्तियारात सूबाई हुकूमतें मुंतकिल कर सकती हैं, अदालतें नहीं। अब ये अदालत के रिमार्क्स हैं, मेरे रिमार्क्स नहीं है। इस पर बारगेन करने का भी कह दिया गया कि सिंध हुकूमत से जाके बारगेन करें। अब इस वक्त MQM कहाँ स्टैंड करती है? जब फैसला महफूज किया गया, फैसला आएगा तो फिर क्या अगली पोजीशन होगी? ये भी पिटीशन दे दी है कि हो सकता है कि मुल्क की हालात को देखते हुए बल्दियाती इलेक्शन से बायकॉट किया जाए। अब सिंध हुकूमत की अगर बात कर लें तो सिंध हुकूमत ये जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वाटर सप्लाई हो गया, सिवरेज है, सॉलिड वेस्ट है या फिर बिल्डिंग कंट्रोल है, तो ये मामला क्यों नहीं मुंतकिल करती है मेयर तक? और अगले बल्दियाती इलेक्शंस के बारे में भी ये कहा था नासिर हुसैन शाह साहब ने कि हम इख्तियारात मुंतकिल करेंगे। अब देखना ये है कि इलेक्शंस कब होते हैं। इसी पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नजमी आलम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नजमी आलम साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। क्या समझते हैं चीफ जस्टिस साहब के आज के रिमार्क्स कि ये अदालती मामला नहीं है, सूबाई हुकूमत से बारगेन करें? तो क्या बारगेनिंग पोजीशन में है इस वक्त सिंध हुकूमत? देखिए, मतलब बारगेन का लफ्ज के बजाय मेरे ख्याल में ये लफ्ज होना, मैं गुस्ताखी ना हो अदालत के, कि उनसे बातचीत की जाए। ठीक है ना, उनसे बैठ के बात कर लें, आप निगोशिएशन करें, कि बात करें, अपना पॉइंट लेके आए, उस पर बात करें। ये मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है। और सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा कि कानून बनाना और ये सब करना ये सूबाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, ना कि कोर्ट्स। हर मामले में हम कोर्ट्स को घसीट लाते हैं, कोर्ट्स का मैटर नहीं है ये। अब बाकी जो भी सुप्रीम कोर्ट आखिर में फैसला देगी तो सबके लिए काबिल कबूल होगा। एक तरह से तो ये बार्गेनिंग हो गई ना। अब हुकूमत चलाने में सपोर्ट करें, फिर आपको इख्तियारात देते, इसी तरह सियासत होती है ना। में तो हमें उनके किसी वोट सपोर्ट की जरूरत नहीं है। 2 साल से हम कर रहे हैं, हमें उनके ना वोटों की जरूरत है ना सपोर्ट की जरूरत है। हाँ, सूबे की तरक्की के लिए जहाँ जो सूबे के मसाइल हैं उस पर हम सबको मिलकर बैठना चाहिए। इस बार शायद नहीं हो सकती है क्योंकि 100 के करीब सीटें हैं, लेकिन मुस्तकबिल में तो जरूरत पड़ सकती है ना बार्गेनिंग की, या फिर मुस्तकबिल में भी क्लीन स्वीप करने का इरादा है? नहीं, किस चीज की बार्गेनिंग की? देखिए, अभी तो आप फ्यूचर की बात तो कोई नहीं कर सकता। पॉलिटिकल पार्टी है MQM पहले भी हमारे साथ बैठी थी। मैं वही बात कर रहा हूँ, पिछली बार भी तो हुकूमत साथ रही थी ना। की थी बिलावल साहब ने तो कोरंगी के प्रोग्राम में, मैं खुद था, ऑफर की कि भाई कोरंगी में इफ्तिताह था कि आए हमारे साथ बैठे। हाँ, नहीं तो मैं यही पूछ रहा हूं कि क्या बार्गेनिंग पोजीशन इस वक्त है? अगर अगले बल्दियाती इलेक्शंस होते हैं, मेयर तक इख्तियारात मुंतकिल किए जाएंगे, वाटर सप्लाई का मामला हो, सिवरेज का मामला हो, सॉलिड वेस्ट का मामला हो, बिल्डिंग कंट्रोल का मामला हो, ये तमाम डिपार्टमेंट सिंध हुकूमत के पास है ना। क्या अगले इलेक्शंस में मुंतकिल किए जाएंगे मेयर तक? देखिए, इख्तियारात तो अभी भी बहुत थे। अगर कोई काम करना चाहता तो काम करना चाहता शहर में, तो ऐसा नहीं था कि वो काम नहीं कर सकते थे। देखें, DMC ठीक है, सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट है, लेकिन DMC उसकी ग्रिप में होता है। वो DMC के चेयरमैन के साथ मिलकर काम करता है। अब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, कोरंगी, ईस्ट, वेस्ट 4 जिले इनके पास थे। ठीक है, वो सॉलिड वेस्ट बेशक है, लेकिन उनके साथ जो स्टाफ है वो सारा DMC का है। लेकिन सॉलिड वेस्ट को जिस मद में ज्यादा से ज्यादा फंड दिए जाते थे, उतने फंड शायद DMCs को नहीं दिए जाते थे नजमी आलम साहब। नहीं, उनको वो उसका सिस्टम उनका ये है कि वो जितना कचरा उठाते हैं वो वेट होता है, वेट के ऊपर उनको पैसे दिए जाते हैं। ठीक है ना? कोरंगी में जो पेशकश की बिलावल भुट्टो साहब ने, जो कोरंगी में पेशकश की MQM को, आपकी मेजॉरिटी है, आप जो है वो एकतरफा भी हुकूमत बना सकते हैं, ये पेशकश क्यों की गई थी? क्या ऐसा लगता है कि जिस तरह से हुकूमत नहीं, जिस तरह से MQM डिलीवर करती रही है कराची को, क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी नहीं डिलीवर कर सकी? MQM ने क्या डिलीवर किया 5 साल में? मुझे वो बता दें। मैं मुस्तफा कमाल साहब के दौर की बात कर रहा हूं। कोई डिलीवर नहीं किया ना MQM ने। मैं उस दौर की बात कर रहा हूं ना। कराची को 0 डिलीवरी दी। 9-10 तक कोई डिलीवरी नहीं की। कराची में काम हुए, नेमतुल्लाह साहब के दौर से काम शुरू हुए जी, उसके बाद मुस्तफा कमाल साहब के दौर में काम नहीं हुआ, उसके बाद भी किए। भाई ये अच्छा चलें जी, मैं आपसे एक बात सिर्फ करता हूँ। MQM के पास कम थे, ज्यादा थे, इख्तियारात जो थे वो तो कर देते। सर, एक शख्स को आपने मफलूज करके रखा है, एक पैर में बेड़ियां डाल दी, आप कह रहे हैं कि दौड़ के दिखाएं। सर, एक कोई बेड़ी नहीं थी। एक बात सुने, इनको 2 करोड़ रुपए की स्कीम जो डिस्ट्रिक्ट ADP की होती है, वो
2-2 करोड़ की स्कीमें मुझे कोई दिखा दे। अच्छा एक बात, फारूक सत्तार साहब भी थे ना मेयर, जी, अगवानी साहब भी मेयर थे, तो तो उस फिर वक्त ये भी मेयर इनके पास कराची वसीम अख्तर साहब, एक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब क्यों 4 साल तक ये कहते रहे कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, कचरा काम नहीं उठाने कर- की मेरी जिम्मेदारी बात किसी आप और के सुनिए ना, पास है, नालों से मैं कचरा आपसे कोई और यही बात उठाएगा, पूछ रहा हूं डिस्पोजल कि कोई और करेगा। जब फारूक सत्तार साहब मेयर थे, एमक्यूएम के मेयर थे ना, उस वक्त भी कितने इख्तियार थे उनके पास? वो इख्तियार नहीं थे जो मुस्तफा कमाल साहब के पास, वो उन्होंने काम क्या अचीव किया। तो वसीम अख्तर या मौजूदा एमक्यूएम कोई काम करने में इंटरेस्टेड नहीं थी, हम क्या करते भाई? आप छोटे छोटे जो आपको 50 अरब से ज्यादा मिले आपको, जो हर साल डिस्ट्रिक्ट एडीपी में मिलते हैं, आपने उसका कहीं तो कोई रिजल्ट दिखाते, मुझे कोई तो एक काम चले मुझे दिखाते। एक बात बताएं, सियासी एक पार्क सियासी बना कश्मकश देते। थी ना नजमी आलम साहब, जब मेयर कराची जो बिलोंग करते हैं एमक्यूएम से, ठीक है मैं मान लेता हूं सियासी कश्मकश तो थी वो जिस वजह से काम नहीं करने दिया। कर पा रहे थे, सर उसकी वजह से सर सर शायद सवाल कहते हैं, सवाल बात सुन ले है कि मेरा मेयर कराची जी। सही कह रहे हैं, इसको इख्तियारात नहीं है, ये सीट हाँ। छोड़ के चला गया। नजमी आलम साहब थोड़ा सा तवक्कुफ रखे, सवाल सुन लेना। मैं सवाल करना चाहता हूं आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स पर, क्या कर रहे हैं? 2 महीने तो हो गए ना, 20 अगस्त को ये तमाम बल्दियाती सेटअप लपेट दिया गया था, अब तक क्या कर लिया गया? कराची शहर सुधार दिया गया, कचरा उठा लिया गया, नाले साफ कर दिए गए, बिल्डिंग्स जो मिसमार करनी थी वो मिसमार कर दी गई, एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर रहे हैं सर? एक सेकंड में, हाँ ठीक है, आपने सवाल कर लिया। एडमिनिस्ट्रेटर्स के आने के बाद मैं ये नहीं कह सकती, लेकिन आपसे सिर्फ एक बात सिर्फ ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स के आने के बाद चीजें उन्होंने अपने हाथ में लेना शुरू की है, और एटलीस्ट मैंने कि ये जो कुछ एमक्यूएम मतलब कम से कम वो 4 साल और लगेंगे जो एमक्यूएम ने गुजारे। नहीं करूंगा कि वो इतना गन कर गया इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा मतलब मेयर कराची का 4 साल का गन था, अब इनको भी 4 साल लगेंगे। हम तो इस बात से खुश नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटर बैठे, हम तो कहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन हो जाए। सर तो करा दें, आप कराएंगे ना इलेक्शंस? करा दें, फिर डेट दे दें। हम डेट नहीं दे सकते ना, फेडरल गवर्नमेंट की वजह से बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो रहे। वो सेंसस को नोटिफाइड कर दे ताकि वो कानूनी बन जाए, तो हम नहीं हल्काबंदी इलेक्शंस आपने नहीं कराने, आप नहीं कराने ना इलेक्शन। तो फेडरल गवर्नमेंट जिम्मेदार है जो बल्दियाती इलेक्शन हमसे बहुत पहले पंजाब के डिसॉल्व हो गए थे, वहां पे क्यों नहीं हुए? उसकी वजह ये हो रही है भाई। चीफ जस्टिस साहब भी यही कह रहे हैं, देखें बात मैं थोड़ी सी यहाँ पे क्लियर कर दूं। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि हर सूबे का अपना अलग कानून है, यकसा कानून नहीं रख सकते, वो उनकी अपनी मर्जी है। मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपके सूबे की। बल्दियाती इख्तियारात मुंतकिल हुए नहीं हुए, बल्दियाती इलेक्शंस कब होंगे? भाई मैं नहीं, अब तो दो चीजें, इख्तियारात अलग बात है, आपने सेंसस हो गया मुल्क में, ठीक है, अब उस सेंसस के बाद आप जब भी इलेक्शन कराएंगे तो आपको नई हल्काबंदी करनी पड़ेगी जी। मतलब 3 साल और इंतजार करें, हल्काबंदियां होंगी, उसके बाद फिर सेंसस होंगे, फिर इलेक्शंस होंगे। इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं होने दे रही ना, वो सेंसस को नोटिफाइड कर दे, एक चीज कानूनी तो बने। अच्छा, मतलब ये बल्दियाती इलेक्शंस तवालत का शिकार हैं, इसमें भी पीटीआई की गवर्नमेंट है या वफाकी हुकूमत है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। 24th अमेंडमेंट जो नेशनल असेंबली में हुई थी, सारी पार्टियों ने मिलकर कहा, यह तय किया था कि कौमी सूबाई के इलेक्शन रुक रहे हैं क्योंकि सेंसस नोटिफाइड नहीं है। तो हम एक दफा मुतफ़िका करारदाद पास हुई सेनेट और नेशनल असेंबली में कि जी एक दफा ये इलेक्शन करा लिए जाए, इन नई हल्काबंदी कर दी जाए, लेकिन ये सिर्फ इस कौमी सूबाई और इसके बाई इलेक्शन के लिए होगी। इसके बाद जो भी इलेक्शन होगा उससे पहले फेडरल गवर्नमेंट को, ये उस वक्त की बात है जब ये इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं बनी थी, ठीक है, शायद खान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर थे, सारी पार्टियों ने मिलकर किया, जिसमें पीटीआई ने भी दस्तखत किए। अब इनका काम ये था कि जब ये हुकूमत में इनको दे दी गई हुकूमत, तो ये वो सेंसस नोटिफाइड करते। जब तक सेंसस नोटिफाइड नहीं होगा, कानूनन आप उसकी हल्काबंदी कर नहीं सकते। अच्छा मुझे एक बात बताएं सर, अगले इलेक्शन, अच्छा इलेक्शन सेंसस नोटिफाइड कौन करेगा? फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती। मुझे नजमी आलम साहब एक बात बताएं, अगले इलेक्शंस के बाद क्या मेयर इख्तियारात के साथ आएंगे या जो इख्तियारात साबिक मेयर को थे वही इख्तियारात रहेंगे? नहीं देखिए, हम ये असेंबली में लाए, अपने कोई बिल लाए ये असेंबली में कि भाई ये अपनी कोई लेके आए, तो उससे बात हो ना। ये सिर्फ शोर करते हैं, कोई अपने सजेशन असेंबली में पुट करते, वो पास होते हैं या रिजेक्ट होते। लेकिन आज इनको चीफ जस्टिस साहब ने समझाया है कि सिर्फ सियासत नहीं करो
बैठ के बात करो। चीफ जस्टिस साहब ने आज ये भी चीफ जस्टिस समझाया साहब है ने कि भी समझाया है इनको। सिंध हुकूमत से बात की जाए ना, तो सिंध हुकूमत के पास आता है, सिंध हुकूमत लाल झंडी दिखा देती है। बात ही नहीं की, 4 साल तो अरे आपके सर, पास भी आप- बैठे रहे ना, बात जब करते मैं रहे कह रहा हूं ना, जब इख्तियारात के पार्टी लिए। चेयरमैन ने ऑफर की हाँ कि भाई आप आए हमारे साथ, मेरे ख्याल वो बेहतरीन मौका था। अगर ये कराची के या हैदराबाद के मसाइल से दिलचस्पी रखती होती है एमक्यूएम, या उनसे हम कराची के अवाम से हमदर्दी रखती, वो कहते हैं अच्छा हम आए, आप बैठे हमारे साथ, तो इतना ही बोल देते ना। उसके बजाय अगले दिन ऐसे बिलावल साहब के उस गुड गेस्चर के अगेंस्ट बयान देना शुरू कर दिए इन्होंने। नहीं तो ये ऑफर दी क्यों अगले- थी? मकासद क्या थे? नहीं, क्या ऑफर थी। एमक्यूएम जरूरी है भाई पीपल्स आप पार्टी के जाके लिए? कहते हैं कि सर अगर वो ऑफर चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने की थी, तो ये कहते हैं कि अगले दिन ये बयान देते हैं कि हम वेलकम करते हैं, आए हमारे साथ बैठे। इन्होंने उसके बजाय चेयरमैन के खिलाफ बयान देना शुरू, तो इन्होंने सियासी फजा को खुद ही खराब किया। मतलब एक मौका बन रहा था ये अगर समझ लें कि वफाक से अलग हो जाएं तो कराची में इख्तियारात मिल जाएंगे। सर वो आप बैठते तो सही, पॉलिटिक्स में जब तक आप बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे तो कुछ मतलब भी नहीं होगा। ये होने वाला था, जो हुआ नहीं, कि वफाक से आप अलग हो जाएं, मिनिस्ट्रियां छोड़ दें, 4 सीटें छोड़ दें और आप फिर कहते हैं कि हम आप वहां से इख्तियारात अलग ले नहीं लें। होंगे, लेकिन सर आप बैठते तो सही। जब चेयरमैन ने कहा था, बैठने के बाद नई बात बनती है, आप उठ के चले जाते, कहने लगे जी पीपल्स पार्टी हमसे रद्द मुतालबे कर रही है, हम इसलिए नहीं बैठ रहे। तो क्या आप तो करने बैठते क्या तो वाले सही। थे? क्या करने वाले थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब? भाई बिलावल साहब ने उनके ऑफर की थी ना बैठने की। इख्तियारात दे रहे थे, की। फिर इख्तियारात दे रहे थे सारे मेयर को। भाई मेरे भाई अगर आप आके बैठते, हाँ। ठीक है, अभी हम दोनों टेबल के दोनों तरफ अलग अलग तरफ बैठे हुए हैं, ये है ना फैक्ट। मतलब आके बैठते- अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि आकर बैठे, हाथ मिलाएं, तो आप ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है इख्तियारात दे रहे थे, तो इसका नजमी आलम साहब बयान पे नहीं, इसका मतलब ये हुआ ना कि फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही मानते कि इख्तियारात कम है, हमारे साथ बैठेंगे तो इख्तियारात मिल जाएंगे, मानते हैं? चीफ जस्टिस साहब ने कहा है ना कि बार्गेन कर लें। हाँ, तो वो उस बार्गेनिंग के लिए बुलाया था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। भाई उस वक्त ये सवाल बिलावल ने उनको एक गुड गेस्चर में उनको दावत दी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं ना कि उस वक्त एमक्यूएम अगर कराची से हमदर्दी मतलब फिर वो एक्सेप्ट करते ना। अब आप स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि बार्गेनिंग का पीपल्स पार्टी लफ्ज, से बात करते, कोई हम आपसे ये तो नहीं कह रहे थे कि पहले इस्तीफा दो फिर बात नहीं, करेंगे। स्टार्टिंग में आप कह रहे थे फिर- स्टार्टिंग में आप कहते हैं कि बार्गेनिंग का लफ्ज हटा दीजिए और इसके ऊपर ये बैठ कर निगोशिएशन नहीं, कर मुझे सकते नहीं bargain हैं। का ये लफ्ज फिर ये मुझे समझ खुद लूं नहीं मैं, जो आप कह रहे हैं कि बार्गेनिंग के लिए बुला रहे थे, तो बार्गेनिंग होती नजर आ रही थी उस वक्त। मुझे आवाज मसाइल से बार्गेन का लफ्ज अच्छा नहीं लगा, मैं स्ट्रेट कह रहा तो हूं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पेशकश किस चीज की कर रहे थे? वो भी तो बार्गेनिंग ही थी ना। उन्होंने बार्गेन का लफ्ज नहीं कहा था। चेयरमैन ने कहा था अगर आए वफाकी हमारे- हुकूमत ठीक है, से हमारे फेडरल अलग हो गवर्नमेंट जाएं के और हमारे सिंध हुकूमत आ के जाएं, साथ मिल आपके जाएं, मसाइल- इख्तियारात मिल जाएंगे, ये बार्गेनिंग नहीं है तो अच्छा, और एक क्या बात है? बताएं, एमक्यूएम के जितने इश्यूज हैं, जी, एमक्यूएम जो इश्यू पे शोर कर रही है, वो कहां से हल होंगे? फेडरल से या प्रोविंशियल से? प्रोविंशियल से हल होने। सूबाई इख्तियारात है ना, 18वीं तरमीम के बाद सूबे नहीं हल कर रहे हैं। तो भाई तो आए बैठे ना सूबे के साथ। हम तो पहले- अच्छा, इसका मतलब है कि अगर तो आप घुटने सूबे टेक के दें, साथ- अगर घुटने टेक दें तो फिर कोई काम हो सकता है, वरना सिंध नहीं, घुटने हुकूमत नहीं। कराची नहीं, के लिए आप कुछ नहीं गलत करेगी। तजवीज़ करें। नहीं घुटने ना टेके, ये गलत लफ्ज है। एमक्यूएम को नहीं कहूंगा, घुटने टेक दे, आके बैठे, वो भी इसी शहर के इलेक्टेड लोग हैं, ठीक उन्होंने है। भी लोगों की उनके पास मैंडेट है, ठीक है, उनका मैंडेट। सर तो फिर नजमी आके आलम साहब PTI को दे दिया गया। ऐसी क्या वो मजबूरी उनका है? mandate नहीं चीन नहीं, के एक PTI को दे एक दिया बात, गया। कराची सिंध का ही हिस्सा है, आपका अपना भी शहर है, बिल्कुल है। आपकी हुकूमत का शहर है, बिल्कुल, तो हमारे ऐसा पास ऐसे भी क्या यहाँ पे मसला है कि अगर वो representation- वफाक में बैठे तो आप उनके जायज इख्तियारात तो दे देना। इसके लिए जरूरी तो नहीं कि वो हुकूमत छोड़कर आए। हमने तो नहीं, अबे आके देखिए, कहीं से तो कोई निगोशिएशन बातचीत होती है ना। हमने ये नहीं कहा कि घुटने टेक दें, वो आपने गलत अल्फाज इस्तेमाल किया। जी। मैं ये लफ्ज कभी नहीं कहूंगा कि एमक्यूएम घुटने टेक और दें। आप बार्गेन के लफ्ज भी हटा रहे हैं जो चीफ जस्टिस साहब ने इस्तेमाल किया। मुझे एज ए पॉलिटिकल वर्कर नहीं लगा। ठीक मैंने है। कहा निगोशिएट ठीक है, करें, ठीक है। निगोशिएट करें, आपस में बैठे बात। माजी में भी हम करते रहे ना, ठीक है, बहुत हुकूमत शुक्रिया। ने भी हमारे साथ 4 साल हुकूमत में एमक्यूएम रही, पहले भी रही। अच्छा, तो अगले भाई आप अगले बैठ के बात अगले करें। बल्दियाती इख्तियारात किसके पास होंगे? मेयर के पास होंगे या सिंध हुकूमत अपने पास ही रखेगी? बस इतना सा जवाब देते मुझे। नहीं, हम तो देने बिल्कुल, हम जो इनको जरूरत होगी, सिंध असेंबली जिसके पास ये पावर है, वो समझेगी कि ये इख्तियार अब जाना चाहिए जी, तो उनके पास हम बिल्कुल देंगे। चलें, बहुत शुक्रिया नजमी आलम साहब आपके मौक़िफ़ का, सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ का। सिंध हुकूमत कंफ्यूज नजर आ रही है। बार्गेन का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया जाए, नेगोशिएशन का वर्ड इस्तेमाल किया जाए कि नेगोशिएट करें। लेकिन कोरंगी में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो पेशकश कर रहे थे एमक्यूएम को, वो क्या पेशकश थी? वो क्या कहने का मकसद था कि हमारे साथ आकर मिलकर बैठे तो फिर इख्तियारात दे दिए जाएंगे, या फिर क्या बात होने वाली थी जो हुई नहीं? उसके बाद एमक्यूएम के जो रहनुमा हैं वो खूब बरसे थे चेयरमैन साहब पर और नहीं बैठे थे, बल्कि टेबल टॉक भी नहीं की थी। वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी उस पर बात करेंगे।